किसान भाइयों, अपने एक ज़्यादातर तो थोड़ी ज़मीन अपनी है वो असिंचित है, तो एक तारबंदी की योजना चलती है। 40% केंद्र का है और 60% राजस्थान सरकार का है उसमें। तो उस योजना में आपको आवेदन करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप जरूर एक जन आधार कार्ड और एक आपको जमाबंदी लेनी है और एक खेत का नक्शा लेना है। खेत के नक्शे पे पटवारी जी के साइन करवाने हैं, फिर आपको ई मित्र में जाकर के ऑनलाइन आवेदन करवाना है। इसमें आपको 40,000 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, तो 40,000 का साथ में जोड़ करके आपको खेत की तारबंदी करनी है, ठीक है। और इसमें 2 योजना है। कम से कम आपके पास 9 बीघा जमीन होनी चाहिए। अगर 9 बीघा से जमीन कम रहती है किसी किसान के, तो 2 भाई या 3 भाई साथ में है, ज्वाइंट खाता है जिसके, वो दोनों साथ में मिलकर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसान है, 3 भाई है, 4 भाई है, अगर उनके जमीन पूरी नहीं हो रही भैया, 9 बीघा से एक के बाद कम आ रही है, तो तीनों मिल करके आप साथ में लगा सकते हो। अगर कोई किसान है, आसपास के किसान पूरे 10 किसान मिलते हैं और 10 किसान मिलकर के अगर इस योजना में फार्म लगाते हैं, तो उनके 10 के कम से कम 30 बीघा जमीन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर 10 किसान मिलकर लगाएंगे तो सबको 56,000 रुपये सरकार सब्सिडी देती है। पर ये अपने यहाँ थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि आपस में किसी के बनती नहीं है। अगर बन रही है तो आपको लगानी है, जरूर लगानी है। अभी तक राजस्थान में एक भी नहीं हुई है ऐसी, ये आपको लगानी सबसे कंपलसरी है अगर आपके बढ़िया बेट रहे तो। और दूसरी योजना अपने चल रही है खेत तलाई की। खेत तलाई जो खेत में अपने पानी, सिंचित पानी होता है ना, उसको इकट्ठा करके और फिर खेत में जैसे कोई बूंद बूंद सिंचाई लगाता है या फिर कोई अपने खेत में सिंचाई करता है, तो खेत तलाई के लिए सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपये सब्सिडी दी जाती है। ये काम यहाँ दे देंगे? हाँ सर, सिंचित में देंगे? नहीं, सिंचित हो या असिंचित हो, खेत तलाई 2 प्रकार की होती है। अब देखो, असिंचित क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं आती अपने, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जानकारी कृषि विभाग से जुड़ोगे तो हम और आपको आगे बताएंगे कि आप डिग्गी बनाने के बाद में क्या कर सकते हो। जैसे आपने डिग्गी बना ली ना, डिग्गी बनाने के बाद में आप, अगर आप सिंचाई एरिया नहीं है तो आप उसमें मछली पालन कर सकते हो। मछली पालन के लिए आपको मछली के बीज वगैरह सब सुविधा अपना कृषि विभाग करवाता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको आवेदन करना होगा। खेत तलाई के आवेदन के लिए भी आपको 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। एक तो आपके जन आधार, एक आपके जमाबंदी और एक नक्शा। इन चीजों का प्रकार की होती है। एक तो आप प्लास्टिक वाली होती है, एक प्लास्टिक वाली होती है और एक बिना प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक वाली तो ये है कि भाई आप 70x70 का वो बनाना होता है फार्म पॉन्ड, और उसमें आपको प्लास्टिक लगानी है 500 माइक्रोन की। बिना, अगर कोई किसान चाहता है कि भाई मैं बिना प्लास्टिक की बनाऊंगा, कच्ची तलाई बोलते हैं जिसको, कच्ची खेत तलाई बनाते हैं, तो उसको 70x70 का और 10 फीट गहरा गड्ढा करना होता है। उसके बाद में तारबंदी करनी होती है। खेत में जैसे नीचे जगह होती है ना, तो वहाँ का पानी इसमें एकत्रित हो जाता है। और इसके लिए सरकार है कच्चे खेत तलाई के लिए सरकार 73,000 रुपये आपको सब्सिडी देती है। अगर आप पक्की बना रहे हो जिसको प्लास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिक के लिए आपको 1,20,000 रुपये। अगर कोई SC/ST का किसान है तो उसके लिए 1,35,000 रुपये। अगर कोई लघु सीमांत किसान है उसके लिए 1,35,000 है। लघु सीमांत किसान उनको बोला जाता है जिसके 12 बीघा से कम जमीन होती है, ठीक है। अगर कोई लघु सीमांत होता है तो उसको पहले सर्टिफिकेट बनाना होता है, सर्टिफिकेट साथ में लगता है। जैसे आप आवेदन करोगे ना, तो आवेदन में जमाबंदी, नक्शा, अगर कोई लघु सीमांत है तो उसमें लघु सीमांत का आपको सर्टिफिकेट बनाना होगा, और लघु सीमांत का सर्टिफिकेट है वो आपके पटवारी जी बना देंगे। और इसके अलावा आपने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है जैविक खेती की। देखो, अपने काफी टाइम से सिर्फ जैविक खेती ही कर रहे हैं यहाँ पे, न किसी प्रकार का उर्वरक डालते, न कोई पेस्टिसाइड डालते। लेकिन अपने ये है कि अपने कोई आवेदन नहीं करते। अगर इसका आवेदन कर दिया ना, तो 3 साल में आपका जैविक खेती का लाइसेंस बनता है। 3 साल में लाइसेंस बनने के बाद में आपकी जो रेट होती है ना, जैसे आप बाजरी बेचते हो, बाजरी अगर 20 रुपए किलो बिकती है, तो अगर आपका जैविक लाइसेंस बना होता है उसके लिए, उसमें आपको मार्केटिंग आप करोगे तो आपकी 40 रुपए किलो बिकेगी। ये अपने इधर मार्केट है नहीं, लेकिन जोधपुर आपको बहुत अच्छा मार्केट मिल जाएगा। और बहुत सारे ऐसे अपने इधर दिक्कत नहीं है। बाकी उधर की बात करें, गंगानगर मार्केट
या फिर पंजाब हरियाणा, वहाँ पर क्या होता है, लोग पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डालते हैं, कीटनाशक बोलते हैं ना, दवाइयाँ बहुत ज्यादा डालते हैं, यूरिया डालते हैं। तो क्या होता है कि भाई जो आदमी, आम आदमी होता है, वो बहुत सारी बीमारियों से परेशान रहता है, इसलिए उधर डिमांड है इसकी बहुत ज्यादा है। अगर अपने यहाँ पे 20-25 किसान मिलकर भी अगर जैविक खेती का आवेदन करवा लिया ना, तो आपको बाहर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके यहाँ आकर के कंपनी वाले खरीदेंगे। इसलिए आप कम से कम 20-25 किसान प्रत्येक ग्राम से, मैं तो कहता हूँ भाई सारे लगाओ, लेकिन 20-25 प्रत्येक ग्राम से होंगे ना, तो आपका माल बेचने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ी उदाहरण दर्शक है, हमारे सीनियर थे जयपुर में, तो गाय का दूध बेचते 200 रुपये किलो, जैविक आवेदन करवाए थे, बस उसने और कुछ नहीं करता। ये काम अपने यहाँ कर सकते हैं, आवेदन ऑनलाइन आधार कार्ड ऑनलाइन हो जाता है अभी। और अगर किसी को ज्यादा जानकारी होती है तो मेरे नंबर ले लेना, यहाँ पे नंबर नोट करो। अगर और ज्यादा जो भी जानकारी चाहिए, जब भी कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो, और एनी टाइम भाई तो ऑफिस है वहाँ पे मिल जाऊंगा। नंबर लिखो मेरे 8058 80 80 58 11 87 58 हाँ 80 58 11 87 58 ओम प्रकाश सर। ठीक है, धन्यवाद।